आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फतेहपुर जिले में खेल युवा संगम का उद्घाटन करने आए बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत पाठक ने किसानों को दिए कर्ज माफी के प्रमाण पत्र पर कहा कि जो भी प्रमाण पत्र किसानों को दिए गए हैं उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि किसानों द्वारा जितना भी लोन लिया गया था उसी आधार पर सरकार ने कर्ज माफी की है। वहीं यहाँ उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। इन विपक्षियों से, खासकर अखिलेश यादव जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ये 5 साल सरकार में रहे तो इन्होंने 5 साल में ऐसी कौन सी उपलब्धि अपनी है जिस उपलब्धि के लेकर आज यह भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं? क्या इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया? पूरे 5 साल सरकार में रहे, इससे पहले इनके बाप मुलायम सिंह सरकार में इन लोगों ने किसान की बेहतरी के लिए कौन सा काम उत्तर प्रदेश के भीतर किया है जो आज ये हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी जाति धर्म की सरकार नहीं है, सर्व समाज की सरकार है और गरीब, शोषित, वंचित के विकास के लिए संकल्पित सरकार है। और निश्चित रूप से योगी जी उस ओर बढ़ रहे हैं, वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। मथुरा में नगर निगम की लापरवाही से एक सांड की तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। शहर के बड़े नाले में सांड गिर गया था। सूचना देने के 3 दिन बाद भी नगर निगम का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर आक्रोश दिखाया। लोगों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन जागा, लेकिन तब तक सांड की मौत हो चुकी थी। मथुरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में एक बड़ी सफलता थाना छाता के हाथ लगी है, जिसमें बड़े स्तर पर चलाए जा रहे सट्टे के अड्डे पर छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से एक तमंचा, देसी कारतूस, 5 मोबाइल और एक सेटअप बॉक्स बरामद किया गया है। मथुरा के गोवर्धन इलाके के पाली गांव में एक किसान की भैंस पर बिजली का तार अचानक टूटकर गिर गया, जिससे भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नजदीक में खेल रहा एक बालक बाल बच गया। हादसे की सूचना तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन घंटों तक कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मथुरा गोवर्धन रोड पर जाम लगा दिया। पीड़ित किसान और ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में काफी समय से बिजली के तार नीचे लटके हुए हैं, जिन्हें दुरुस्त कराने के लिए कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को लिखित में प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में टोल प्लाजा के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ट्रक से अवैध शराब बरामद की। बताया जा रहा है पुलिस ने ट्रक से करीब 18 पेटी शराब पकड़ी है। वहीं आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। सोलापुर हैदराबाद रोड पर ऑटो चालक ओंकार अशोक महेंद्रकर को एक कंटेनर ने रौंद दिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसे में ओंकार का ब्रेन डेड हो गया था। वहीं ओंकार की मां रेणुका ने अपने बेटे का अंगदान करने का फैसला लिया, जिसके बाद ओंकार का दिल, किडनी, लीवर और यकृत निकालकर सोलापुर के सरकारी अस्पताल से ग्रीन कॉरिडोर करके पूना भेजा गया। उधर ओंकार की मां ने कहा कि मेरा बेटा मरा नहीं बल्कि जिंदा है, मुझे एक बेटे के बदले 4 बेटे मिल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों पर किसानों को संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत मोगा में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से एक सेमिनार का आयोजन करवाया गया, जिसमें किसानों को आने वाले 5 सालों में उनकी आमदनी को दोगुना करने के बारे में बताया गया। इस मौके पर विशेषज्ञों ने किसानों का मार्गदर्शन किया, तो वहीं कार्यक्रम में भारी संख्या में किसानों ने शिरकत की। उमरिया जिले के आदिवासी मजदूर और किसान भुखमरी की कगार पर हैं। कम बारिश की वजह से फसल सूख गई है। वहीं कई गांवों में बिजली के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। जिनके पास सिंचाई के साधन है भी तो वो बिजली के अभाव में फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। महरुई रेलवे स्टेशन पर इसका एक उदाहरण देखने को मिला। यहाँ हजारों मजदूरों की भीड़ दिखाई दी। बात करने पर पता चला कि ये लोग फसल सूखने की वजह से पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि बसर करने के लिए उनके पास साधन नहीं है, लिहाजा दूसरी जगह का रुख कर रहे हैं। सब लोग साहब जा रहे हैं यहाँ पेट पालन करने। का करिए अब भाई, खाएंगे नहीं यार, तब जब खाएंगे नहीं तो हम का कर अभी पढ़ा लिखा के हैं लड़कन का। ठीक हम चाहते कि पढ़ें लिखें, अब जब खाएंगे नहीं है तो का हिंड रहेगी कराब, ये बताइए अपना। मध्य प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी का दमोह में आगमन हुआ। साथ ही उन्होंने दमोह के अंबेडकर चौक पर एक आम सभा को संबोधित किया। यहाँ कुणाल चौधरी पर विवादित भाषण देने का आरोप लगा, जिसके बाद भाजपा के कई पदाधिकारी कोतवाली पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। भाजपाइयों का कहना है कि कुणाल चौधरी ने भाषण के दौरान भाजपा को ISI का एजेंट कहा है।